Hello, good morning everyone. A very good morning all of you. वेलकम बच्चों सभी का। प्लीज़ ये वीडियो सभी बच्चे जितने भी आईटीआई के ग्रुप हैं, स्पेशली जो हम न्यूली ग्रुप की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, उसमें शेयर कर दे बच्चों। बिकॉज यहाँ पे आज जो अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं वो अबाउट दी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन है। तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, आईटीआई के जितने भी ग्रुप के बच्चे हैं हमारे साथ, अभी तक सिर्फ मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड्स हमारे साथ जुड़े रहते थे। लेकिन आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आप मेक इट इजी स्किल्स चैनल पे हमारे जाएंगे, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप सिर्फ मेक इट इजी स्किल्स, मैं मेक इट इजी मेन चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मेक इट इजी स्किल्स जो हमारा पहले से चैनल है, जो ऑलरेडी स्किल्स पे काम कर रहा था, अगर आप उस पर ही क्लिक करेंगे, उस पर ही जाएंगे, तो दिस चैनल इज स्पेशली फॉर आईटीआई एंड द अदर स्किल कोर्सेज। तो आप इस चैनल पे बच्चों अब आईटीआई के सिर्फ मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड नहीं, ऑटोमेटिकली सारे के सारे ट्रेड्स के लिए यहाँ पे से गाइडेंस और पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ आते हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ बच्चों आईटीआई के अगर आप बच्चे हैं तो बिना इस चीज़ का सोचे कि मेरा ट्रेड ये है, पता नहीं मेरे काम का होगा या नहीं। आईटीआई के आप किसी भी ट्रेड में हो, इवन कोपा में भी हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल के ट्रेड में हो, मैकेनिकल के ट्रेड में हो, ड्रॉसमैन हो, इवन एनीथिंग, इवन प्लम्बिंग, कारपेंट्री, किसी भी ट्रेड से जुड़े हुए अगर आप आईटीआई के हैं तो आपको इस चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, उसके लिए आपका साइन इन होना जरूरी है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले जो भी अपकमिंग वैकेंसीज की पूरी जानकारी है या सब कुछ है वो आपको इससे मिलता रहेगा, पहली बात तो। ठीक है ना, तो मेक इट इजी स्किल्स से आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि अभी इस टाइम पे आप सबको पता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, वो है हमारी बार्क स्टेपनी ट्रेनी की। ठीक है, जिसमें कैट 2 की हम बात कर रहे हैं। कैट 2 हमारा आईटीआई कैटेगरी कहलाता है, कैट 2 हमारा आईटीआई कैटेगरी कहलाता है, और उसमें सबसे बड़ी वैकेंसीज जो है फिटर वेल्डर के साथ साथ इलेक्ट्रिशियन की भी है बच्चों। लगभग 300 कुछ वैकेंसीज आपकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल की है। तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में अगर आप लोग बच्चे जिसका मास सबसे ज़्यादा है, मतलब अगर आप आईटीआई के सभी ट्रेड्स में देखें तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में ही हैं बच्चों। तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के बच्चे जितने भी हैं वो तुरंत मेक इट इजी स्किल चैनल को ज्वाइन कर लें, बिकॉज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं अपने साथ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के एक्सपर्ट, ठीक है ना, जो पिछले कम से कम 10 सालों से पढ़ा रहे हैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन को। और इलेक्ट्रिशियन जहां की हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने सर को सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि इलेक्ट्रिशियन आईटीआई ही हमें कराना था, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन तो मस्ट है, लेकिन जेई वाले बच्चों के लिए भी मैं अच्छी बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कोर्स है, लाइक झारखंड जैसा कोर्स है, जेएसएससी झारखंड जैसी वैकेंसी है जहां जनरल इंजीनियरिंग आती है, और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी भी ऐसी देखने को मिलती है जहां पे हमें जनरल इलेक्ट्रिकल भी पूछी जाती है। तो अगर हमारे पास डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन बैच का या ब्रांच की रिलेटेड है जो कि एमटेक से लेके आईटीआई सभी लेवल को गाइड कर सकते हैं, तो बच्चों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आने वाले टाइम में होगी। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस अपने ब्रांच से रिलेटेड और अदर ब्रांच से रिलेटेड भी प्रॉपर मिलती रहे, उसके लिए मैं सर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो सोनी कटारिया सर को मैं वेलकम करता हूँ, और आइए सर। और मैं बताता हूँ बच्चों आप लोगों को कि सर के इतने साल के एक्सपीरियंस से आप लोग बार्क स्टेपनी ट्रेनी जो है वो बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं उसका एडवांस्ड है, जो कि टेक्निकल होने वाला है, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक आता है बच्चों आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का। और सर ने ऑलरेडी सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है, अगर आप हमारे इसी चैनल पे जाएंगे तो सर ने ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑलरेडी यहाँ पे सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है। अभी रिसेंट के वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, इलेक्ट्रिशियन का फुल नोटिफिकेशन बिहार वाला भी लिया हुआ है, और बार्क का फुल सिलेबस डिस्कशन भी किया हुआ है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब आप रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक करेंगे तो आपको आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की प्लेलिस्ट अलग से दिख जाएगी बच्चों, बार्क इलेक्ट्रिशियन 2023, वहाँ आपको पूरी डिटेल धीरे धीरे मिलती रहेगी, और वो पूरे पेपर को गाइड करेंगे। और आपको कुछ अभी पेड कोर्स पे भी जाने की किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस चैनल को फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रिशियन की पूरी पढ़ाई आपको यहाँ मिल जाएगी सर के साथ रेगुलर।
ठीक है ना। अभी तो सर आपको गाइडेंस वीडियो दे रहे हैं, आप जुड़िए, साथ साथ आपको पूरी तैयारी मिल जाएगी। और ये सिर्फ सर अकेले नहीं है, मैं अतुल सर को भी बुलाना चाहूंगा कि अतुल सर और मैम जो है, ठीक है ना, अभी मैम यहाँ पे नहीं है क्योंकि अभी जस्ट लेक्चर खत्म करके गई हैं वो, लेकिन मैम और सर जो है जैसे फिटर वेल्डर में आप लोगों को पूरा नॉन टेक्निकल गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपका पहला जो टेस्ट है प्रिलिमिनरी टेस्ट वो नॉन टेक्निकल है, मैथ साइंस जीएस उसमें है। तो वही टेस्ट की तैयारी इलेक्ट्रिशियन के साथ भी आपकी सेम चलेगी, है ना। तो वही आपको, तो मतलब वो पूरी टीम टेक्निकल नॉन टेक्निकल की आईटीआई के लिए जो है वो इलेक्ट्रिशियन के लिए भी वैसे ही अवेलेबल है जैसे बाकी ट्रेड्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर को बोलूँगा, चाहे अतुल सर हैं, अतुल सर से भी एक कमिटमेंट लेना जरूरी है कि हाँ इलेक्ट्रिशियन के लिए भी सेम नॉन टेक जो है टीम अवेलेबल रहेगी। उसके बाद मैं फिर कटारिया सर को दूंगा जो कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको इलेक्ट्रिशियन के लिए गाइड करेंगे कि कैसे आपको जुड़े रहना है इस चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अतुल सर को बोलता हूँ। हेलो बच्चों। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा प्री होता है वो किसका होता है, पूरा का पूरा नॉन टेक, है ना। टेक तो आपके पास इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन नॉन टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटर और वेल्डर का तो हम करा ही रहे हैं। डेली 1:30 बजे आपकी क्लास चलती है जिसमें जमाल सर और मैं ले ही रहे हैं, और आपकी मैम भी क्लास ले रही हैं। उसमें आपके मैथ्स भी करवाई जा रही है, मेक इट इजी स्किल्स में ही करा रहे हैं हम। 1:30 बजे कराते हैं रोज, पर डे आपकी क्लास चलती है। मैथ्स के भी क्वेश्चन चलते हैं उसमें, और साइंस के भी क्वेश्चन चलते हैं, और जीएस के भी क्वेश्चन चलते हैं, जहां पर पूरा का आपके पास क्वेश्चन के साथ साथ गाइडेंस भी दी जाती है कि किस तरीके से या किस लेवल का अगर आपके पास एग्जाम में पेपर आएगा तो उसको हम कर सकते हैं। जब तक हमें लेवल नहीं पता होगा तो हम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि उस पेपर में क्या क्या आने वाला है। नॉन टेक में मैथ्स में क्या आने वाला है, साइंस में क्या आने वाला है, या जीएस में क्या आने वाला है, कितने नंबर का वो आने वाला है, कितने नंबर पे हम क्वालिफाई हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम नॉन टेक प्री की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, क्वालिफाई करना है, क्योंकि उसको हम क्वालिफाई करेंगे तब जाकर हम नेक्स्ट स्टेज में बढ़ेंगे। तो डेली आप 1:30 बजे हमारे साथ जुड़िए, जिसमें पर डे आपकी क्लास चलेगी नॉन टेक की। फिटर और वेल्डर के साथ साथ अब हम इलेक्ट्रिशियन के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब मैं सर को बोलूँगा, सर बताएंगे थोड़ा सा और। नमस्कार बच्चों, मैं सोनी कटारिया स्वागत करता हूं आपका मेक इट स्किल्स पे, मेक इट इजी स्किल्स पे। तो जैसे कि सर ने थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में बता ही दिया है, तो हम जो इलेक्ट्रिशियन की तैयारी करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल पहले चैप्टर से मैंने कोर्स डिस्कशन में बताया भी कि हमारी प्लानिंग क्या रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम पहले कर लेते हैं बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो हमने जो सिलेबस का डिज़ाइन भी है वो इस प्रकार से किया है कि आपके कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आप जैसे जानते हो कि आपका बार्क का हो या बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हो, आईटीआई का सिलेबस तो आपका लगभग कॉमन ही है। बट ये जो बार्क वाला है, बार्क वाले में देखते हैं हम, इसमें 3 स्टेज में पेपर होने वाला। पहला नॉन टेक्निकल, वो सर करा रहे हैं आपके पास, अभी बता के गए हैं, और जो है दूसरा टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन पूरा कंप्लीट मैं कराऊंगा। जैसा कि सर ने बताया, लगभग 10-12 साल का एक्सपीरियंस है जेई और आईटीआई को पढ़ाने का। ठीक है, तो पूरे एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आपके जो डाउट हैं वो क्लियर करने हैं, और किस प्रकार से आप अपना जो लेवल है वो एनहेंस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि बेटा बार्क का मैं पहले बता दूं, बार्क का इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खुद, मैं बताता हूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप पढ़ते हो कि उसमें स्किल्स इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, कॉन्सेप्ट वाइज आएंगे, भले ही उनका लेवल कैसा हो, आईटीआई के लेवल का होगा मतलब, लेकिन कहने की बात यह कि जितने भी आएंगे कॉन्सेप्ट वाइज आएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत रेयर मिलेंगे आपको देखने को, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे कि ईएमएफ और वोल्टेज दोनों की यूनिट वोल्ट ही होती है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछेंगे। मैं ऑलरेडी बता दूं, बहुत ज़्यादा स्किल्स इंजीनियर्स चाहिए होते हैं आपके पास, या टेक्नीशियन चाहिए होते हैं आपके बार्क के लिए। तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज इनको सॉल्व करते चलेंगे। थ्योरी के साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव क्लास भी रखी है। जैसे कि मान लो हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस का पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से जब रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ेंगे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे लेंगे हम जो कि कॉन्सेप्ट वाइज आने ही आने कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जो आपका कोर्स रहने वाला है वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। एक भी आपका जो टॉपिक है और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बताना था। बाकी कोर्स के डिस्कशन के लिए आप कोर्स वीडियो देख सकते हो बेटा, और अपने साथियों को बता सकते हैं। मेरी क्लास रेगुलर हो जाएगी ट्यूसडे से,
ओके अभी गाइडेंस चल रही है और आपका सिलेबस डिस्कशन चल रहा है, तो सर टेक्निकल पढ़ाएंगे, नॉन टेक्निकल पढ़ाएंगे ही। मेरी क्लास शाम में इवनिंग में होने वाली है, ठीक है। टाइम और शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर बेहतरीन तरीके से हम इसको करते हैं। ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से कि आपका पेपर होने से पहले कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, भले ही उसके लिए मुझे 3 घंटे 4 घंटे की क्लास लेनी पड़े, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, देखो जैसे अभी कुछ बच्चा कमेंट भी कर रहे हैं कि सर DFC है, मैंने वही बोला ना आपको कि अभी तक देखिए अगर किसी मैकेनिकल के पेपर में भी इलेक्ट्रिकल पूछी जाती थी, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जहाँ थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल आती है, ठीक है ना, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इस तरह से कि कैसे करें। मैंने कई ट्राई भी किया एक बार इलेक्ट्रिकल पढ़ाने का, लेकिन आप सबको पता है कि अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है तो फिर वो वर्थ नहीं है। चाहे आप कितनी मेहनत कर लें, मेहनत तो कर सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे अगर वो चीज़ पढ़ी नहीं है। तो मैंने आपको पढ़ाई तो थी, बट उसकी गारंटी कितनी ज़्यादा है क्वेश्चन आने की, वो तब तक मैं नहीं दे सकता जब तक मैंने बहुत समय ना गुजारा उन कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों अब चाहे झारखंड में देखिए कितनी सारी वैकेंसी हैं, तो सर उसके लिए भी आप लोगों को प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे वो जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल तैयार करनी है। तो मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए भी बहुत हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें अलग से भी उस पर डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल ये वीडियो सिर्फ जो है वो ITI इलेक्ट्रिशियंस के लिए है, ठीक है। तो जितने भी बार्क स्टेपनी ट्रेनी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार ITI इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स ITI से इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों आपको मेक इट इजी स्किल्स चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ट्यूसडे से उसमें रेगुलर क्लास चलेंगी नाइट में, ठीक है ना। और अभी जो है अभी उसमें सिर्फ और गाइडेंस सेशन चल रहे हैं, तो अभी जाके देखिए इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, क्योंकि हमने ओवरऑल ITI में देखा है बच्चों की जितने भी यूट्यूब में प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत कम चैनल हैं जो ITI के लिए ऑथेंटिक कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ITI के लिए कौन है, वही लोग हैं जो सिर्फ ITI करके आए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बेकार पढ़ा रहा है या कंटेंट बहुत अच्छा सब कर रहे हैं अपनी तरफ से मेहनत, लेकिन जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा बच्चे फैकल्टी को, जितना ज़्यादा फैकल्टी ने ITI से आगे अपनी एजुकेशन को और अब्रॉड किया होगा, उतना वो ज़्यादा आप सबों से अच्छे लेवल पे डील कर पाएगा। तो यही हमारी कोशिश है कि देसी स्टाइल में रख के, बिल्कुल बेसिक लेक्चर की क्वालिटी को रख के, कि क्वालिटी और कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा रहे, लेकिन रहे बहुत सिंपल वे में, कोई ज़बरदस्ती की इंग्लिश नहीं, कुछ नहीं, बेसिक कंसेप्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में वो आप लोगों को प्रेजेंट किया जाएगा। तो ट्यूसडे की क्लास से पहले पहले बच्चों प्लीज़, मैकेनिकल के बच्चों से स्पेशली मेरी गुजारिश ये है कि इलेक्ट्रिशियन के जितने उनके फ्रेंड्स हैं ITI के, ठीक है ना, उन तक प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा दे, ये वीडियो शेयर करवा दे बस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। बाकी इसके अलावा आपको कमेंट्स में कुछ भी कहना होगा, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस और हैं, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।